हाँ चलो स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम dear students, parents and teachers. Here myself Ansari Akhlaq Ahmad Muhammad Ramzan. I am as an assistant teacher in Shivaji Nagar Municipal Urdu School number 9, Govandi, Mumbai. Dear students, previous 2 months we are studying online on Zoom app during such pandemic times, and we are very grateful and very thankful to our MCGM Education Department. And I especially thank to our education officer, Mr. Mahesh Palkar sir, and our beloved beat officer, Arfa Sheikh Salim, and all DOs and all CNOs and all expert teachers. I am heartily thankful who gave us this opportunity, and I thanks to all beloved students. You all attend regularly all lectures. हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सबको आ रही होंगी। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दिया हूँ इंग्लिश में। अब उर्दू में भी कहना चाहूँगा कि आप वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। आप रोज़ाना सुबह सुबह लेक्चर अटेंड करने बैठते हो, यानी आप लोगों को बहुत दिलचस्पी है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड द पोएम 2.1, वी शैल ओवरकम। We shall overcome. Last week we read the poem Children Are Going to School with complete workshop and exercise and question answer. So students, today we read the poem 2.1, We Shall Overcome, यानी हम होंगे कामयाब। बच्चों, ये गीत आप लोग इससे पहले भी शायद सुने होंगे। इसका एक हिंदी वर्जन है। उर्दू में ये गीत का जो ट्रांसलेशन है वो एक गीत था। देखो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गीत सुने हो ना बच्चों? बहुत बेहतरीन गीत है ये। तो ये गीत क्या है बच्चों? मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी नया लेसन, नई पोएम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस द टॉपिक, व्हाट से अस। हियर टुडेज आवर टॉपिक इज वी शैल ओवरकम, मीन्स यानी हम कामयाब होंगे, यानी 100% हम कामयाब होंगे। तो ऐसे जो गीत होते हैं बच्चों, ये गीत सुनकर हमारे दिलों में जोश, एक उमंग, एक जज्बा पैदा होता है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होती है। वाकई में आप लोग जब ये गीत इज्तिमाई तौर पर पढ़ोगे ना, तो आप लोग को एक अलग रूहानियत महसूस होंगी। अभी तो स्कूल बंद है, अगर स्कूल चालू होता तो हम क्लास में इज्तिमाई तौर पे एक्शन से ये गीत पढ़ते हैं। लास्ट ईयर द स्टूडेंट्स हु आर इन स्टैंडर्ड 7, they read this song in a group, and very excitement they read this song. आप भी अगर ये गीत को यूट्यूब पर सुनोगे ना बच्चों, इसकी जो ट्यून है, जो लय है, तो आपको सुनकर ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे कोई चीज इज्तिमाई तौर पर करते हैं तो उनके अंदर एक जोश पैदा होता है। एक खामोश मिजाज का बच्चा भी, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके भी दिलों में चाहत पैदा होती है कुछ करने की। हमारा ये गीत ही खुद कह रहा है कि हम होंगे कामयाब। तो हम कामयाब कब होंगे? जब हमारे अंदर उमंग, तरंग, चाहत, दिलचस्पी रहेंगी, तब हम कामयाब होंगे। इंसान कोई भी मकसद में तभी कामयाब होता है जब वो खूब कोशिश करता है, खूब मेहनत करता है, अपने हक के लिए लड़ता है। तो बच्चों, ये जो गीत है ना, इस गीत को पहली मर्तबा सन 1900 में, 1900 में ये पब्लिश हुआ, शाये हुआ था। और इसको पब्लिश करने वाले जो थे, हैमन चार्ल्स अल्बर्ट, ये नाम था। ये जो गीत है वी शैल ओवरकम, इज ए गॉस्पेल सॉन्ग। गॉस्पेल यानी खुशखबरी देने वाला गीत है ये।
which became a protest song, जो कि बाद में ये गीत एहतजाजी गीत के तौर पर मशहूर हो गया। एहतजाज करना यानी अपने हक के लिए लड़ना। एंड एंथम, और ये एक तराना बन गया ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी शहरी हुकूक के लिए, अपने आजादाना हुकूक के लिए ये जो गीत बहुत मशहूर हो गया। अमेरिका में एक इलाका है चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना, वहां के टोबैको फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, यानी हड़ताल कर दी थी। उस कंपनी में काम करने वाले सारे मजदूर हड़ताल कर दिए थे। तो उस वक्त तो ये गीत जो है प्रोटेस्ट सॉन्ग के तौर पर बहुत मशहूर हुआ था। प्रोटेस्ट मीन्स एहतजाज करना, अपने हक के लिए आवाज उठाना। तो उस दौरान यानी 1945 में टोबैको वर्कर्स ने, सिगार कंपनी ने स्ट्राइक कर दिए थे तमाम वर्कर्स ने। और उस स्ट्राइक को लीड कर रहे थे लूसली सिमंस। और ये गीत पहली मर्तबा पब्लिश हुआ था सन 1900 में। कब? सन 1900 में। तो बच्चों, वही जो गीत है वी शैल ओवरकम, ये बाद में अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग पैराए में, अलग अलग तरीके से, बहुत सारी जबानों में ये गीत जो है मशहूर हुआ। तो हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में भी ये जो गीत है, हिंदी सॉन्ग हम होंगे कामयाब, बहुत मशहूर हुआ। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में ये गीत को इज्तिमाई तौर पर गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग भी ये गीत समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। नाउ टुडे इन स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक वी शैल ओवरकम। Now on your screen, you all students can see first stanza of this our poem, We Shall Overcome. First, I read this song. You all students, please listen carefully and try to understand what it means. Okay? First stanza I read. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. देखो बच्चों, बहुत ही आसान और सिंपल ये जो पोएम है, ये जो गीत है, आप लोग इसको YouTube पे जब सुनेंगे ना, तो इसकी ट्यून कुछ यूं तरह है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Now, students, you can see here images. These images, what shown us? ये इमेज हमें क्या जाहिर कर रहा है? देखो, ऐसा लग रहा है मोर्चा निकल रहा है, स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना? और उनके अंदर एक जोश है, एक उमंग है। क्यों? अपने हक के लिए। यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, द सिविल राइट्स मूवमेंट। ये अमेरिका में एक शहर कैरोलिना में, वहाँ के लोगों ने, टोबैको फैक्ट्री के वर्कर्स ने जब स्ट्राइक की थी, द सिविल राइट मूवमेंट, यानी अपने शहरी हुकूक के लिए, अपने हक मांगने के लिए वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था। तो उस वक्त ये गीत पब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोगों ने सुना और पढ़ा। वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब, हम जरूर कामयाब होंगे। 3 मरतबा लिखा है बच्चों, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, यानी एक दिन, यानी हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी मेरे दिल को यकीन है, मेरे दिल को पुख्ता यकीन है कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ओहो, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। यही कहा जा रहा है कि हम जरूर कामयाब होंगे, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ये हमारे दिल को पुख्ता यकीन है। समझा बच्चों? नाउ हियर सेकंड स्टैंजा, you all students can see on your screen second stanza. First I read, you all listen carefully.
We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हाँ, अब यहाँ स्क्रीन में आप लोग को देखकर ही नजर आ रहा होगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे हाथों में हाथ डालकर एक साथ चल रहे हैं, गीत गाते हुए चल रहे हैं। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी हम हाथों में हाथ डाले। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसमें आगे का स्टैंजा यही है ना, हाथों में हाथ डाले, यानी हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। फिर यहाँ पर लिखा है, ओहो डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव, यानी मेरे दिल को ये पुख्ता यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। हमें हम हम अपनी मंजिल में जरूर कामयाब होंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे, मिलजुल कर चलेंगे, हम अपने हक के लिए मिलजुल कर लड़ेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी हाथों में हाथ डाले हुए। समझ में आ रहा होगा बच्चों? नाउ हियर वी सी थर्ड स्टैंजा ऑन आवर स्क्रीन। फर्स्ट आई रीड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. बच्चों आप लोग एक चीज गौर करो, हर स्टैंजा में जो आखिरी लाइन है वहां यही लिखा है, वी शैल ओवरकम समडे, यानी हम कामयाब होंगे। थर्ड स्टैंजा व्हाट सेयर्स, वी आर नॉट अफ्रेड, यानी हम डरने वाले नहीं। अफ्रेड यानी डरना, खौफ, डर। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, यानी आज हम डरने वाले नहीं। टुडे यानी आज, अफ्रेड यानी डर, आज हम डरने ही वाले नहीं। और हमारे दिल को ये यकीन है, आई डू बिलीव, यानी कि मेरे दिल को ये पुख्ता यकीन है, वी शैल ओवरकम समडे, यानी हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। नाउ हियर थर्ड स्टैंजा, the truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. अब इस स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि सच्चाई से, यानी अगर हम सच हैं तो हमें आजादी जरूर मिलेगी और हम आजाद होकर रहेंगे, यानी हम हमारे हुकूक पाने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रुथ का मतलब ही होता है सच्चाई, सच। मेक अस फ्री, यानी हमें आजादी मिलेगी, हम आजाद हो जाएंगे, हमारे हमारे हुकूक, हमारे जो शहरी हुकूक हैं, एक मजदूरों के जो मांग है, वो जो एहतजाज कर रहे हैं, हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। इस चीज का उन लोगों को पुख्ता यकीन था और उनको दिल से यकीन था। बार बार ये लाइन भी है, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी मुझे पूरा यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर आप लोग इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पर एक पिजन्स बना हुआ है, वो आजाद है, फ्री है, यानी इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ इमेज है कि हमें आजादी मिलेगी और हम सच पर हैं, सच्चाई पर हैं, सच्चाई से ही आजादी मिलेगी। हम सच, देखो इंसान कभी भी सच होता है ना तो हमेशा उसकी जीत होती है। सत्य में हो जैसे, यानी सच्चाई में ही जीत है। और हर मुल्क का अपना एक कानून होता है और जो सच होता है, जो हक पर होता है, उसे उसका हक मिलकर ही रहता है, चाहे उसके लिए उसे बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ता है, बहुत मुसीबतों से गुजरता है, लेकिन आखिरकार वो अपने मकसद में, अपने मिशन में उनको जरूर कामयाबी मिलती है। शर्त है कि दिल में यकीन होना चाहिए और हम हक पर रहेंगे तो हमें जरूर कामयाबी भी मिलती है बच्चों। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस पोएम में 5 स्टैंजा है। इन फर्स्ट स्टैंजा वी रीड एंड वी लिसन कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे, ये हमारे दिल को पुख्ता यकीन है। इन सेकंड स्टैंजा वर्ड से वी विल वॉक हैंड इन हैंड, अगर हम हाथों में हाथ डालकर चलेंगे, मीन्स अगर हम लोगों में एकता रहेंगी, इकाई रहेंगी, यूनिटी रहेगी तो हम जरूर कामयाब होंगे, ये हमारे दिल को यकीन है। नाउ इन थर्ड स्टैंजा
वी आर नॉट अफ्रेड, यानी हम डरने वाले नहीं हैं। जब हम हक पर हैं तो हम नहीं डरेंगे, और हमारे दिल को यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। नाउ इन फोर्थ स्टैंजा क्या कहा गया था? द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, यानी सच्चाई से ही हमें आजादी मिलेगी और हम आजाद होकर रहेंगे और हम हमारे मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। नाउ हियर we see last stanza. Students, you all see on your screen last stanza. First I read, you all listen. Okay? We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. यानी इस स्टैंजा में कहा जा रहा है हम शांति से रहेंगे। शांति यानी अमन से, चैन और सुकून से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम अमन और चैन से रहेंगे। ये मेरे दिल को यकीन है, पुख्ता यकीन है कि वी शैल ओवरकम समडे, कि हम जरूर कामयाब होंगे। यानी अगर हम लोगों में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, यूनिटी है, तो हम लोग आजाद रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, सुकून से रहेंगे, शांति से रहेंगे। दिस शॉर्ट पोएम, दिस शॉर्ट सॉन्ग इज इंस्पायरिंग अस, यानी हम क्या, हमारे अंदर एक जोश पैदा कर रहा है कि हमें किस तरह से रहना है, हमें हमारे हुकूक किस तरह से हासिल करना है। ये जोश और जज्बा पैदा करता है। तो मैं तुमसे, तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा, बच्चों आज तुम लोग यूट्यूब पर ये पोएम की ऑडियो सुनना, वी शैल ओवरकम। आप लोग जब सुनेंगे, आप लोग के अंदर खुद एक जज्बा पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होगी। बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत है बच्चों। अब यहाँ हम देखेंगे इन आवर बुक पेज नंबर 36, on top in a short para in box. First I read what is this, what here is right. First you listen, I read it. We shall overcome was used a protest song in the civil rights movement in the USA. The song expresses unity, determination to fight injustice, and hope. This song has many versions. The well-known Hindi inspirational song "हम होंगे कामयाब" was based on "We Shall Overcome." हाँ, now students, please listen. Here what's right? We shall overcome. हम होंगे कामयाब was used a protest song. इस गीत को एहतजाजी गीत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कब? इन द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। यूएसए मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को यूएसए हम कहते हैं बच्चों। अमेरिका में एक एहतजाज हुआ था, यानी एक स्ट्राइक हुई थी, एक हड़ताल हुई थी। तो उस वक्त वहां के लोगों ने अपने सिविल राइट, मतलब अपने शहरी हुकूक के लिए, अपने हक के लिए इस गीत को वहां पर गाया था। यानी और किस लिए? ये सॉन्ग हमें क्या बताता है, क्या जाहिर करता है? दिस सॉन्ग एक्सप्रेसेस यूनिटी, यानी इत्तेहाद, मेल जोल। डिटर्मिनेशन, यानी हम लोगों में एक अज़्म, एक तहिया, कोई चीज कर गुजरने का एक अज़्म होता है ना, कि नहीं हमें ये तो करना ही है। यूनिटी, डिटर्मिनेशन टू फाइट इनजस्टिस, यानी ना इंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए वो लोग इत्तेहाद में थे, मिलजुल कर थे, और उनका एक अज़्म था। एंड होप, और वो लोगों को उम्मीद थी। दिस सॉन्ग हैज मेनी वर्जन, यानी इस गीत की बहुत सारी सूरतें हैं, अलग अलग वर्जन, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये गीत को लिखा गया है, पढ़ा गया है, गाया गया है। द वेल नोन हिंदी इंस्पिरेशनल सॉन्ग, हिंदी का बहुत ही मशहूर इंस्पिरेशनल, यानी कि हमारे दिलों में एक जज्बा पैदा करने वाला गीत होंगे कामयाब was based on we shall overcome। तो हमारा जो हिंदी का गीत है ना, होंगे कामयाब, वो भी इसी बेस पर है, इसी का समझ लो तर्जुमा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ये गीत सुने होंगे, बल्कि स्कूल में ग्रुप में पढ़े भी होंगे। और जो बच्चे नहीं सुने हैं, तो मैं कह रहा हूँ आज जरूर से ये गीत तुम लोग यूट्यूब पर अपने अपने मोबाइल से सुनना और देखना। अब इसी से रिलेटेड देखो बच्चों, यहाँ एक इमेज है, द सिविल राइट्स मूवमेंट। ये उस वक्त का 1945 1945 में एहतजाज तो हुआ था 1900 में, है ना। तो ये उस वक्त की ये ओरिजिनल पिक्चर है बच्चों। वहाँ के अमरीकी लोगों ने जो एहतजाज किया था, जो मार्च पास किया था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हुकूक के लड़ने के लिए, लिखा है द सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि शहरी हुकूक के लिए। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है बहुत ही शॉर्ट पोएम है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ हियर वी सी इंग्लिश वर्कशॉप, यानी एक्सरसाइज मश सवाल जवाब, है ना। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन, सिंग द सॉन्ग, यानी कि गीत गाओ। मैं तो अभी गाया, अब आप लोग भी गाना घर पर, स्कूल खुलेंगी जब ग्रुप में गाना, ग्रुप में पढ़ना, यूट्यूब पे से उसकी लय और ट्यून अच्छी से सुन लो, समझ लो। ठीक है बच्चों, यहाँ टाइम की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर इज्तिमाई तौर पे गीत सुन नहीं सकते। और वैसे भी आज हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 40 मिनट में लेक्चर खत्म हो जा रहा है, अगर खत्म हुआ तो दोबारा ज्वाइन होना पड़ता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, you all students can see. I read, you all students listen carefully. Each line in the poem tells you something about the pupil singing it. हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर इस नज्म में? टेल्स यू समथिंग अबाउट द पीपल, यानी लोगों के बारे में, गाकर नज्म की शक्ल में लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। रीड द सेंटेंसेस इन कॉलम ए and write the appropriate lines in column B. Now students, you all see here below, two columns. Okay, in first column heading is what the line tell us, यानी ये लाइन हमें क्या कह रही है, हमको देखना है। ये लाइन जो लिखी है यहाँ पर 5 लाइन लिखी है, सामने हमको उस लाइन से रिलेटेड पोएम में जो लाइन आई है, जो लिखी हुई है, वो लाइन लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में तो नजर ही आ रहा होगा, वो लाइन भी मैं लिख दिया हूँ। फर्स्ट लाइन आई रीड, द पीपल हैव टू सफर मेनी हार्डशिप टुडे, यानी आज लोग जो है तकलीफ, पब्लिक जो है बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ, जिसका मैं तर्जुमा किया हूँ, द पीपल हैव टू सफर मेनी हार्डशिप्स टुडे, यानी आज लोग बहुत सारी तकालीफ और परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड पोएम में हमारी लाइन आई है, वी शैल ओवरकम सम डे, यानी तकलीफ और परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद लोगों को यकीन है, उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे। Now second line, they do not have equal status and friendly relations with other people in society today. देखो टुडे यानी आज की बात है कि आज सोसाइटी में, समाज में सब लोगों को एक जैसा रुतबा और दर्जा नहीं मिल रहा है। फ्रेंडली रिलेशनशिप, दोस्ताना माहौल नहीं मिल रहा है। विथ अदर पीपल, यानी दूसरों से, यानी एक दूसरे में दोस्ताना माहौल नहीं है, ना एक दूसरे को उनके दर्जा दिया जा रहा है, उनको वो मर्तबा नहीं मिल रहा है इन सोसाइटी यानी समाज में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोएम में उससे रिलेटेड लाइन आई है, वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे, यानी हम लोगों को इसके खिलाफ फिर क्या करना पड़ेगा? हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, हाथों में हाथ डालकर चलना पड़ेगा, यानी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। यहाँ इत्तेहाद की बात हो रही है। यहाँ हमें ये नहीं देखना है कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, कौन निचली जात का है, कौन ऊंची जात का है, कौन किस मजहब का है। अगर हम यही सब देखते बैठेंगे तो हम इसी तरह परेशान हाल रहेंगे, हमारी जिंदगी में चैन और सुकून नहीं रहेगा। तो हाँ, एकदम शॉर्ट में ये कहा जा रहा है, इस छोटी सी लाइन के जरिए, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, इसके जरिए यही कहा जा रहा है कि हमें मिलजुल कर रहना है। समझ में आया बच्चों? Now third line,
other powerful people are trying to frighten the pupil singing the poem. हाँ, क्या लिखा है? अदर पावरफुल पीपल, पावरफुल यानी ताकत वाले, जिनके पास आज बहुत बड़ी ताकत है, रुपया है, पैसा है, रुतबा है ना, बहुत सारे उनके तो वसीले हैं। तो वो लोग ऐसे लोगों को जिंदा यानी मतलब डराते हैं, उनको नीचे रखते हैं, उनको दबा कर रखते हैं, उनको अपने हक के लिए लड़ने नहीं देते, उनको एहतजाज नहीं करने देते, उनको अपने सिविल राइट्स के लिए आगे नहीं बढ़ने देते। तो इस जुमले से रिलेटेड हमारी पोएम में कौन सी लाइन है? वी आर नॉट अफ्रेड। आइए ना, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, यानी हम डरने वाले नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे और हम हमारा हक हासिल करके रहेंगे। नाउ इन फोर्थ लाइन, द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग आर नॉट फ्री टुडे। द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग यानी लोग ये गीत गा रहे हैं, आर नॉट फ्री टुडे, और आज वो आजाद नहीं है, यानी चैन और सुकून से नहीं है ना। तो उससे रिलेटेड पोएम क्या है? द ट्रूथ शल मेक अस फ्री समडे। द ट्रूथ शल मेक अस फ्री समडे, यानी हम सच हैं तो हमें आजादी जरूर मिलेगी और हम आजाद होकर रहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ इन फिफ्थ लाइन लास्ट, द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग हैव नो पीस टुडे, यानी ये जो गीत गाने वाले लोग हैं, ये जो गीत गा रहे हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जो अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग आज सुकून से नहीं हैं। यहाँ लिखा है दे द सॉन्ग हैव नो पीस टुडे, और आज हम वाकई में देखते हैं आज लोग अपने अपने में सब परेशान हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां, वबा, मसला, मसाइल, सब अपने में परेशान, सब अपने में मगन, यानी एकता, अखंडता, इत्तेहाद, यूनिटी बहुत कम नजर आती है। जबकि अगर हम लोगों में आज एकता रहे, यूनिटी रहे, तो हम बड़े से बड़ा मार्का सर कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस जुमले से रिलेटेड हमारी पोएम की लाइन आई है, वी शैल लिव इन पीस समडे, यानी हम एक दिन जरूर शांति से रहेंगे, अमन चैन से रहेंगे। समझ में आए बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी ऑल हियर सी ऑन स्क्रीन क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई रीड इट, you listen. What's right here? Find out more. Find out more about the civil rights movement in the USA. Use the internet to gather the information. यानी अमेरिका में जो सिविल राइट हुआ था, शहरी हुकूक के लिए जो एहतजाज हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को इंटरनेट पर, मोबाइल पे, गूगल पे और बहुत सारी मालूमात सर्च करो, उसको तलाश करो और उसे अपनी कॉपी में लिख लो और अपनी मालूमात में इजाफा करो। ठीक है बच्चों? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, find other inspiring songs associated with pupils movement. हाँ, यहाँ क्या कहा जा रहा है? फाइंड अदर सॉन्ग्स, और कैसे? इंस्पायरिंग, यानी ऐसे गीत तलाश कीजिए जो हमें इंस्पायर करता हो, हमारे अंदर एक जोश पैदा करता हो। तो ऐसे गीत हमें और तलाश करना, एसोसिएटेड विथ पीपल्स मूवमेंट, यानी कि जो बच्चों, जो लोगों के लिए हो, यानी अवाम के लिए हो, अवाम, ऐसे गीत जो अवाम कुछ कर गुजरने के लिए गीत गाई हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसे हमारे हिंदी में बहुत सारे गीत हैं, उर्दू में, हिंदी में, हम लोग ये गीत सुनते हैं ना, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यानी ये सब ऐसे सॉन्ग है जिससे हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह और एक गीत है बच्चों, वो सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, ये भी इंस्पायरिंग सॉन्ग है, यानी हमारे अंदर एक जोश पैदा करता है। वो भी एक गीत है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए, ये गीत आप लोग सुने होंगे। ये सब इंस्पायरिंग सॉन्ग्स है। फिर और एक सॉन्ग है इसी तरह हिंदी का, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब वही गीत है बच्चों। फिर
एक है ऐ मेरे वतन के लोगों, ये हमारा कितना अच्छा गीत है। 26 जनवरी, 15 अगस्त के मौके पर हम ये ऐसे गीत सुनते हैं हमारी स्कूल में, गली में, मोहल्ले में। तो ये सारे गीत कैसे हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए है, लोगों को मिला जुला कर रहने के लिए है, एकता भाईचारगी से रहने का जज्बा पैदा करने के लिए है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे गीत आप लोग ढूंढो। यू मे लिस्ट फेमस इंस्पायरिंग सॉन्ग्स फ्रॉम योर मदर टंग, यानी हमारी मादरी जबान उर्दू में या हिंदी में ऐसे देशभक्ति गीत हमें ढूंढना है, पढ़ना है, लिखना है, जिसमें से मैं चंद गीत आप लोगों को अभी बताया हूँ, जैसे कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ठीक है बच्चों, और ये गीत भी कितना अच्छा है, ऐ मेरे वतन के लोगों। बहुत सारे बच्चे इस गीत को स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जब हम लोग बच्चों के जरिए ये गीत सुनते हैं तो वाकई में सुनकर हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है। कुछ बच्चे तो वाकई में इतना अच्छा ये गीत पढ़ते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए। है ना बच्चों, सही कह रहा हूं मैं? आप लोग म्यूट हो, इसीलिए मुझे अभी जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है? मुजाहिद सर, मैं चाहूंगा बच्चों को थोड़ा सा अनम्यूट कर दो, कुछ बच्चों को यहाँ, क्योंकि एक्सरसाइज शुरू है, सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन है, कुछ बच्चों को अनम्यूट कर दिया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, here on your screen you all see question number 5। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ आ रही है क्लर्क सर, कंटिन्यू हाँ आ रही है ना? हाँ बच्चों, पांचों क्वेश्चन देखेंगे। नाउ योर स्क्रीन आई रीड, नोट दैट मेनी टाइम्स डू इज यूज टू शो एम्फेसिस। हाँ बच्चों सुनेंगे, यहाँ पर पांचों क्वेश्चन हमें क्या करता है कि तुम लोगों ने नोट किया होगा, गौर किया होगा, कभी कभी जुमले के अंदर डू जो होता है, डू का मतलब होता है करना, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। एम्फेसिस यानी जोर देना। डू को इस्तेमाल किया जाता है जुमले में जोर देने के लिए। बच्चों आवाज बंद रखो, बच्चों आवाज बंद रखो। Note that many times do is used to show emphasis। अब यहाँ के एग्जाम्पल भी लिखिए, एक मिसाल लिखिए, I do believe। देखो यहाँ do जो है बोल्ड लिखा हुआ है, गहरा लिखा हुआ है, यानी do पर हैंड लगा है। I do believe यानी मुझे पुख्ता यकीन है, पक्का यकीन है। Write 3 more sentences using do for emphasis। यहाँ आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? इसी तरह के 3 और जुमले हमें लिखना है जहां पर डू वर्ड आना चाहिए और डू पर जोर दिया रहना चाहिए। बच्चों बात मत करो, बच्चों बात मत करो, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, अपना अपना माइक म्यूट कर दो। और मेरे सवाल का जवाब देंगे। मुजाहिद सर जो बच्चे शोर कर रहे हैं ना, उनको म्यूट कर दो। हाँ तो समझ में आए बच्चों, हमको ऐसा सेंटेंस लिखना है और बोलना है जिस पर डू पर जोर दिया गया हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए, आई डू बिलीव। हाँ तो कोई बच्चा बोलेगा, कोई एक एग्जाम्पल देगा, कोई एक जुमला बोलेगा जहां पर डू यूज हुआ हो। बोलो बच्चों, आप लोग को ये पोएम समझ में आई ना? हाँ देखो अब मैं बोलता हूँ, अब हमको छोटे छोटे सेंटेंस बोलना है बच्चों। यू विल ट्राई, यू विल ट्राई, यू ट्राई बच्चों। ऑल स्टूडेंट्स कैन ट्राई एंड से, प्लीज से, एनीबडी? I can do this work। Very good, very good। Now I read, listen, I do have faith in my work। अब यहाँ पर देखो do है, I do have faith in my work। समझ में आया बच्चों? यानी मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। I do have faith in my work यानी मुझे मेरे काम पर पूरा भरोसा है। सेकंड सेंटेंस I read, you do look tired। You do look tired। अब देखो मैं यहाँ do पर जोर दे रहा हूँ, एम्फेसिस यानी जोर देना।
जुमले पे डू पर जोर देना। यू डू लुक टायर्ड, यानी तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। हाँ, अब कोई सेंटेंस आप लोग बोलो बेटा छोटा सा जिसमें डू हो, ट्राई कीजिए। ट्राई यूर सेल्फ। नो, एनीबडी? हाँ, नाउ आई से लिसन, दे डू वर्क हार्ड, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। समझ में आया? गिवन यूर टेक्स्ट बुक। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं फिर से पढ़कर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये जो 5वां क्वेश्चन था ये बहुत अहम है। आप लोगों को पेपर में, वर्कशीट में, टेस्ट में आ सकता है कि ऐसे जुमले लिखिए जिसमें डू पर जोर दिया जाए। यहाँ लिखा है ना, यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस यानी जोर देना। आई डू हैव फेथ इन माई वर्क, यानी मुझे अपने काम पर भरोसा है। ठीक है, ओके। यह क्वेश्चन नंबर 6 आई रीड, प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्लीज ट्राई टू गिव आंसर। द वर्ड वी शैल ओवरकम शो फर्म रिजॉल्व टू डू समथिंग। रीड द प्लेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों कि वी शैल ओवरकम, ये जो सेंटेंस है ये हमारे अंदर एक जोश और एक जज्बा पैदा करता है। तो इसी से रिलेटेड हमारी बुक में जो प्लेज लिखा है ना, जो अहद लिखा है, हमारी हर किताब में शुरू में एक प्लेज लिखा होता है, अहद लिखा होता है, तो उसे हमें पढ़ना है ना? क्या यस कह रहे हैं यस सर। हम लोग उर्दू की किताब में पढ़ते हैं ना, हम सब भारतीय हैं, पढ़ते हैं ना, यस मुल्कों के शहरी हैं।